हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विद्या भवन में और मैं हूं अजहरुद्दीन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के चैप्टर नंबर 1.3 में क्वेश्चन देता है √2, √3, √5। कोई भी नंबर दे सकता है और कह सकता है क्वेश्चन में कि यह अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी नंबर अपरिमेय संख्या यदि कहता है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर उठता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो हम आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है, ये पूरा डिटेल इस चैप्टर में आता है कि ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा सिस्टम बताया जाएगा। ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है। मतलब पूरी जितने हम लोग को प्राइम नंबर और रेशनल इरेशनल जो भी हम लोग पढ़ते हैं, सब नेचुरल नंबर, सब नंबर सिस्टम का एक भाग है। तो फ्रेंड्स, इसका एक वीडियो इसके बाद, मतलब इस चैप्टर के बाद हम इसका पूरा डिटेल एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको कभी भी ऐसे चैप्टरों में, ऐसे कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पॉइंट को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि √5, √3, √2, √1 कुछ भी दे सकता है और कह सकता है ये अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन में कहेगा अपरिमेय संख्या, तो आप इसे अपने धारणा के अनुसार आप इसे इसके विरोध में अपरिमेय मानेंगे। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कुछ लोग का प्रॉब्लम यही है कि परिमेय संख्या होता क्या है, तो परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो परिमेय संख्या है, तो जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने माना P और Q क्या एक परिमेय संख्या है। अब इन परिमेय संख्याओं को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे और विभाजित करने के बाद हम नया अभाज्य संख्या प्राप्त करेंगे। तो P/Q को जहाँ PQ एक पूर्णांक है तथा इसे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके एक अभाज्य संख्या प्राप्त करते हैं। तो हमने इस P और Q को एक ऐसी कॉमन फैक्टर, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, से डिवाइड करना है, मतलब विभाजित करना है, जिससे एक हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपका क्वेश्चन उठेगा कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होता है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अभाज्य क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। √5 बराबर लिखेंगे A/B, और A तथा B यही एक पूर्णांक है, एक सअभाज्य है, सअभाज्य।
यही आपका सौभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा LHS साइड है, ये हमारा RHS साइड है। LHS RHS क्या होता है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स होता है राइट हैंड साइड। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का लिखते हैं तो दोनों पक्षों का यह डायरेक्ट लिखते हैं फ्रेंड्स, आप इसे अपनी नोटबुक पर लिख कर करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A² अपान के B का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में कहते हैं कैचिया गुणा। तो B² का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5B का स्क्वायर, 5B का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा A का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखना ये है हमें कि B² यहाँ पर हो गया 5B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। अब ये जो 5 है ना, A को 5 से डिवाइड कर B का मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे B² बराबर हो जाएगा A² बटा के 5। और हम यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे A² को 5 विभाजित कर रहा है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। फ्रेंड्स, आप इसे अपने नोटबुक पर उतारते जाएंगे क्योंकि हम आपको इसका डिटेल बहुत ही आसान विधि से बता रहे हैं। लेकिन आपको कुछ भी कठिनाई हो, कहीं भी कठिनाई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने A² को 5 से विभाजित किया तो हमें ये पता चल गया A² को यदि 5 विभाजित कर रहा है तो A को भी 5 विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स A का 5 कोई गुणनखंड है, लिख सकते हैं आप A का 5 एक गुणनखंड है। अब फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब फिर क्या मानेंगे, B² बराबर A² बटा के 5 आया है। अब हम मानेंगे पुनः माना, क्या माना, A बराबर हम मानेंगे 5C। हम नेक्स्ट नंबर मानेंगे। और क्यों मानते हैं, इसलिए माना जाता है, हम देखना चाहते ये हैं कि ये जो 5 है A² को जब विभाजित कर रहा है तो यही 5 B को भी विभाजित कर रहा है कि नहीं। यदि विभाजित कर रहा है तो ये दोनों संख्याएं सभाज्य संख्या हो जाएंगी और हमारा संख्या परिमेय है, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने A बराबर 5C मान लिया तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान, ये हमारा जो है, ये आप इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। A² बराबर 5B का स्क्वायर, आप इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब क्या करेंगे, A बराबर 5C हमने मान लिया तो A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे A का मान, यहीं पर लिख देते हैं आगे बढ़कर, A का मान समीकरण पहला में रखने पर, जब हम A का मान समीकरण पहला में रखेंगे तो समीकरण पहला है A² बराबर 5B का स्क्वायर। अब A² के स्थान पर हम लोग रखेंगे A के स्थान के 5C, लेकिन यहाँ पर कर देंगे 5BC का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 पर पावर है। यहाँ पर हो जाएगा 5B का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका वर्ग नहीं करेंगे, केवल इसका। 5 का 2 बार 50, 25 C का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 5B का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, C के स्क्वायर से ये C का मान निकालेंगे तो जब C का मान निकालेंगे तो 5B के स्क्वायर में ये 25 से भागा दे देंगे। जब भागा देते हैं तो क्या होता है, 5 से 5 खत्म और 50 25 हो गया यहाँ पर। जब यहाँ पर ये हो गया तो C² बराबर हो जाएगा B² बटा के 5। ये हमारा समीकरण बन गया सेकेंड, ये हमारा समीकरण सेकेंड। तो हम कहेंगे यहाँ पर B² को भी 5 विभाजित कर रहा है तो
5 b को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब हमने इतना लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ, तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमने देखा कि समीकरण पहला में 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, समीकरण दूसरा में b स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो 5 है एक परिमेय संख्या है, इसलिए दोनों सहभाज्य संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे, नोट करके लिखते हैं, नोट करके लिखते हैं कि समीकरण पहला तथा दूसरा दोनों में 5a तथा b दोनों संख्या को विभाजित कर रहा है। इसलिए 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी धारणाएं गलत हुई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको √5 को सिद्ध करना कि परिमेय है कि अपरिमेय समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को बैक जाकर एक बार फिर से समझ लें। बहुत ही आसान विधि समझाया गया है, लेकिन आपका जो डाउट होगा ये परिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है और सहभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।